वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू विष्णु क्लासेस। आज हम देखेंगे कि जो लेसन प्लान है इंग्लिश का प्रोज में कैसे बनता है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम लेफ़्ट साइड में पीटी रोल नंबर लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं और फिर टॉपिक लिखते हैं। अगर हम राइट साइड की बात करें तो उसमें क्लास लिखी जाती है कि कौन से क्लास का जो है आप लेसन प्लान बना रहे हो। जैसे इसमें 8th ली गई है, उसका टाइम कितना है 35 to 40 मिनट का एक जो है पीरियड होता है स्कूल में, और उसके बाद जो भी डेट होगी वो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसे जो है किसी भी लेसन प्लान को 3 फेजेस में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहली होती है प्री एक्टिव स्टेज, सेकंड होती है इंटरएक्टिव स्टेज, और जो थर्ड है या लास्ट वन है उसे हम बोलते हैं पोस्ट एक्टिव स्टेज। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्री एक्टिव स्टेज में क्या क्या आता है। प्री एक्टिव स्टेज में कॉमन एड्स आती हैं, जैसे कि चॉक बोर्ड हो गया, चॉक पीसेस हो गए, कोई टेबल है, पॉइंटर है, वो सब आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं स्पेसिफिक एड्स में। स्पेसिफिक एड में उस टॉपिक से रिगार्डिंग आप जो भी ले रहे हैं, चाहे कोई चार्ट है, चाहे कोई मॉडल है, चाहे फ्लैश कार्ड है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, यू कैन राइट ऑन दैट। आफ्टर दैट देयर इज़ जनरल एम्स। आपके क्या क्या एम्स हैं? सबसे पहले बच्चों को नॉलेज प्रोवाइड करना, बच्चे अंडरस्टैंड कर सकें, उनका जो है इंटरेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट हो सके, उनकी स्किल्स को डेवलप करना, यही जो है आपके मेन जो है पॉइंट्स होते हैं। फिर उसके बाद आप लिख सकते हो टीचिंग मेथड्स। कौन कौन से टीचिंग मेथड्स हैं? जैसे कि लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, क्वेश्चन आंसर्स टेक्निक हो गया, डिस्कशन मेथड हो सकता है। तो आपने कौन सा मेथड यूज़ किया है आपको वो लिखना है। आफ्टर दैट देयर आर सम स्पेसिफिक एम। स्पेसिफिक एम क्या होते हैं? जो भी पर्टिकुलरली आप टॉपिक पढ़ा रहे हो उससे रिगार्डिंग। देखो, एक कोई भी क्लासरूम है उसमें आपको चॉक हमेशा ही चाहिए, चॉक बोर्ड हमेशा चाहिए, डस्टर आपको हमेशा ही चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ें, फॉर एग्जांपल आपने ताजमहल पढ़ाना है तो ताजमहल का मॉडल आपको स्पेसिफिक एम आपका बन जाएगा, ठीक है, स्पेसिफिक एड आपकी बन जाएगी। तो इसी तरीके से इसका स्पेसिफिक एम भी होता है। जैसे आपकी स्पेसिफिक एड बन गई, वैसे ही स्पेसिफिक एम होता है कि आपको उस टॉपिक के बारे में पता चल जाए, ठीक है। तो ताजमहल का अगर आपको मॉडल दिखा के पढ़ाया है तो इसका आपका एम है कि बच्चे को ताजमहल के बारे में पता चल जाए, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं टीचिंग डिवाइसेस। ये चाहे आप स्किप भी कर सकते हो, मैगजीन ऑफ टीचिंग भी आप लिख सकते हो, जैसे पर्टिकुलर टू जर्नल, साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट, ठीक है, ये सब आप लिख सकते हो। सॉरी, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ऐसे आप मैगजीन्स लिख सकते हो। होल टू पार्ट्स वगैरह होता है, तो ये सारे आप लिख सकते हो। फिर उसके बाद है मेन अप्रोच भी रहने दीजिएगा, सेंटर ऑफ कोरिलेशन भी रहने दीजिएगा। फिर आता है पीके एज्यूम्ड। अब पीके एज्यूम्ड क्या है कि जो हम मान के चलते हैं बच्चों को पता है, ठीक है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल अगर मैंने बच्चों को 2 लिखना सिखाना है तो मैं इतना तो मान के चलती हूँ कि बच्चों को 1 लिखना आता है। अगर मैंने बच्चों को सब्ट्रैक्शन सिखानी है तो इतना मैथ्स में होता है कि पहले प्लस हम सिखाएं, ठीक है, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन सिखाई जाती है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन, है ना। तो इसी तरीके से कुछ एज्यूम्शंस होती हैं। और ये जो हमने की है ये सबसे पहली स्टेज थी, दैट इज़ प्री एक्टिव स्टेज, ठीक है। अब हम करेंगे इंटरएक्टिव स्टेज। इंटरएक्टिव स्टेज में क्या होता है? इंटरएक्टिव स्टेज में सबसे पहले पीके टेस्टिंग होती है, और इन पीके टेस्टिंग में कुछ क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इसमें किए गए हैं, व्हाट डू यू वांट टू बी इन योर लाइफ, क्या बनना चाहते हो, ठीक है। तो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होने चाहिए, 2 से 3 क्वेश्चंस नहीं पूछने, लैंग्वेज आपकी क्लियर होनी चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछने जिससे बच्चे को समझ में ही ना आए, बच्चों को कंफ्यूज नहीं करना। तो उसी तरीके से उनके लेवल के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन पूछने हैं, ठीक है। जैसे कि वाई डू यू वांट टू बी अ टीचर, क्यों टीचर बनना चाहते हो? अगर बच्चे ने बोला कि टीचर बनना है तो व्हाट आर यू डूइंग इट टू बिकम अ टीचर, क्या कर रहे हो, ठीक है, हार्ड वर्क कर रहे हो, ओके। तो आपने उसके एम्स पता किए हैं, तो बच्चे का कोई रिस्पॉन्स नहीं था, ठीक है। तो आपने ऐसे ही सीधा जाके ही नहीं बता देना कि हम ये चैप्टर पढ़ेंगे। आप पीके टेस्टिंग करोगे, बच्चों से क्वेश्चंस पूछोगे, देन यू हैव टू मूव फॉरवर्ड, राइट। आफ्टर दैट देयर इज़ अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक। अब अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक में क्या है? आप अनाउंस करेंगे। देखो मैम ने जो है ये बनाया है, इसमें टीचर ने सीधा ही जाके नहीं कह दिया, विपिल टीचर ने, कि मैं आज ये जाके पढ़ाऊँगी, है ना। तो इसमें क्या बोला गया है, जब बच्चों का रिस्पॉन्स नहीं आया
तब टीचर अनाउंस करेगी कि मैंने ये करवाना है आज हम ये वाला लेसन पढ़ेंगे, ठीक है। तब प्यूपल टीचर जो है वो बताएगी। नेक्स्ट इज़ प्रेजेंटेशन ऑफ द टॉपिक, ठीक है। तो इंटरेस्टिंगली अपने टीचिंग एड्स को जो है यूज़ करके टीचर जो है प्रेजेंट करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे एक पॉइंट बनाओगे, प्रेजेंटेशन ऑफ टॉपिक के बाद यहाँ पे बनाओगे जनरलाइजेशन, ठीक है। वेट अ सेकेंड, यहाँ पे पॉइंट बनाओगे जनरलाइजेशन, जो कि आपका प्रेजेंटेशन ऑफ टॉपिक के बाद बनेगा, ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे, जो कुछ भी यहाँ पे लिखा हुआ है ना सब्जेक्ट मैटर में, वो आप जनरलाइजेशन में पहले ही लिख दोगे, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, जो भी जनरलाइजेशन में मैंने क्या कहा है, जो सब्जेक्ट मैटर है वो सारा आप जनरलाइजेशन में लिख दोगे। नेक्स्ट आप क्या करोगे, जहाँ पे सब्जेक्ट मैटर है ना, वहाँ पे जो मेन पॉइंट्स हैं, जैसे कि आप उसे स्टेप वाइज बना सकते हो कि नाइट वॉचमैन आया, फिर आइसक्रीम के बारे में, वर्कशॉप के बारे में, जस्ट आप पॉइंट्स दोगे, पूरा नहीं लिखोगे, क्योंकि पूरा आप सब्जेक्ट मैटर वाला कहाँ लिख चुके हो, जनरलाइजेशन में, ठीक है। फिर उसके बाद सबसे पहले आती है मॉडल रीडिंग। अब मॉडल रीडिंग क्या होता है, मॉडल रीडिंग में टीचर जो है सबसे पहले अनाउंस करता है टॉपिक को, ब्लैक बोर्ड पर लिखता है और उसके बारे में इंट्रोड्यूस करता है लेसन के बारे में, और क्या करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, कहाँ पे स्ट्रेस करना है, कहाँ पे जो है बच्चों की मिस्टेक हो सकती है, उसे पहले ही बताता है, ठीक है। अगर बच्चा कोई गलत बोल रहा है, प्रोनाउंसिएशन उसकी सही नहीं है, तो टीचर जो है उसे सुधारता है। नेक्स्ट स्टेप होता है इमिटेशन रीडिंग। अब आप देखो, 4 जो हैं वो बॉक्सेस बनेंगे, लाइक सब्जेक्ट मैटर, प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, प्यूपिल रिस्पॉन्स, और फिर उसके बाद बनेगा सपोर्ट सिस्टम, ठीक है। तो अब ये जो आपका प्यूपिल टीचर एक्टिविटी है, प्रोज में क्या क्या बनता है, इसके 4 स्टेप्स हैं, आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है। पहला है मॉडल रीडिंग, और मॉडल रीडिंग में आप क्या करोगे, मॉडल रीडिंग में बच्चा जो है सिर्फ समझेगा, टीचर उसको एक्सप्लेन करेगी, ठीक है। अब टीचर इसमें क्या करेगा कि पीटी विल अनाउंस द टॉपिक उसने अनाउंस कर दिया और पैराग्राफिकली उसे पढ़ाएगी, और बच्चा इतनी देर में क्या करेगा, इसी साइड पे आप लिखोगे पीपल विल लिसन टू पीपल टीचर अटेंटिवली, ठीक है। टीचर को सुनेगा और जो कुछ भी टीचर लिखवा रही है उसे लिखेगा, ठीक है। आप इस तरीके से डायग्राम्स भी बना सकते हो अपने सपोर्ट सिस्टम में। तो हमने प्रोज का जो है फुल नहीं किया, अभी आधा कर लिया है, आधा हम कल कर लेंगे। सो होप यू लाइक दिस, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल फॉर मोर एंड मोर वीडियोज़। थैंक यू।